इंदौर की गुलजार कॉलोनी में भाजपा सक्रिय सदस्य सोहेल खान की पहल पर भाजपा मीडिया प्रवक्ता राकेश सिंह यादव और पिछड़ा वर्ग नगर अध्यक्ष निखिल सोनी का मुस्लिम युवाओं ने सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान युवाओं ने भाजपा नेताओं से संवाद कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। मीडिया से चर्चा में राकेश सिंह यादव ने दतिया उपचुनाव को लेकर कहा कि यह पहले कांग्रेस की सीट थी, लेकिन अब भाजपा के खाते में आई है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में भाजपा के मत प्रतिशत में भी पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा मुस्लिम युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ती है या फिर पार्टी के नेता अपने पहले दिए गए बयानों पर ही कायम रहते हैं। पिछड़ा वर्ग के युवाओं को किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? पिछड़ा युवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी रीति नीति है, जो मध्य प्रदेश और केंद्र की जो योजना है उसको हम धरातल पे ले जाएंगे और अंतिम पंक्ति व्यक्ति तक को उसका लाभ दिलाएंगे। जिन चीजों की जानकारी अभी तक पिछड़ा वर्ग युवाओं को नहीं है या समाज को नहीं है, उस चीजों की हम जानकारी दिलवाएंगे। उसके लिए सरकार ने और हमारी जो संस्था है, संगठन है, उसने बहुत सारी रीति नीति बनाई है। उसके लिए काफी काम करेंगे भविष्य में। निखिल सोनी नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा। कि देश में परिस्थिति बनी थी, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से विरोध किया गया और कैसे लोग उसमें शामिल थे। जैन जी के नाम पे जो दुरुपयोग किया गया देश में युवाओं का, वो सबके सामने आ चुका है। आज यूथ यहाँ इतने थे, इतने यूसीसी जो लागू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के हित में है, क्योंकि सालों से जो संपत्ति नाम की जाती थी वो मुस्लिम महिलाओं के नाम नहीं हो पाती थी। इसकी अनेक वजह थी, लेकिन आज एक कानून हो गया है कि हमारी बहन बेटियों को उनका अधिकार मिलेगा। और निश्चित तौर पर यह एक बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बिल्कुल निष्पक्षता से ये यूसीसी का नियम लागू किया। इसका हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस स्वागत में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद हैं, वो मुस्लिम समाज से आते हैं। वो लोग जो दावे करते हैं कि मुस्लिम समाज आज बीजेपी के साथ नहीं है, वो ये तस्वीरें देखे, ये स्थिति देखे तो पता चलेगा कि आज का मुस्लिम समाज बदल चुका है। वो देश के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा वो बनाना चाहते हैं, वो देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी दिल से स्वागत करती है, जो देश हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और आज जो मेरा स्वागत किया गया उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। क्या ये मेरे चेहरे की वजह से नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी नीति, गृह मंत्री अमित शाह जी की नीति, उस नीति पे युवा आज साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं करा। आप पिछले 60 साल का शासन देखेंगे, अल्पसंख्यक के नाम पर जो शोषण कांग्रेस के समय से आज तक हुआ है, पिछले 10 साल पहले की सरकार में हम चले जाएं तो अल्पसंख्यक के नाम पे जो पैसा आता था वो फर्जी संस्थाओं के नाम चला जाता था। अल्पसंख्यक के बच्चे जो गरीब थे वो गरीब ही रहते थे, वो अपने स्तर को उठा नहीं पाते थे। आज उनको सब कुछ सामान्य वर्ग जैसी सामान्य लोगों को जो सुविधा मिल रही है यूसीसी के अंतर्गत, जो अधिकार है वो हर बच्चे को मिल गया है। ये अधिकार मिलने के बाद अब उनको लगेगा कि वो इस देश में समानता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को फायदा दिया है, वही कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाया है और वो वोट बैंक आज उनसे छूटता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इतने सालों तक आपने सिर्फ शोषण किया, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, कभी उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम नहीं किए। इसलिए आज यूथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और एक निश्चित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दतिया चुनाव हारने का नतीजा क्या है? देखिए, दतिया चुनाव हम हारे नहीं, क्योंकि दतिया की जो सीट थी वो तो वैसे ही कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही थी और हमें 1700 से ज्यादा वोट मिले हैं, वो अधिक वोट मिले हैं। पिछली बार जो हमें वोट मिले थे उससे 1700 से ज्यादा वोट मिले हैं। और कई परिस्थिति लोकतंत्र में लोकल स्थितियां रहती हैं, उसकी वजह से कभी कभी परिणाम भिन्न आ जाते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। निश्चित तौर पर आगे और ताकत से काम करेंगे और बाकी सीटें भी जो हैं वो जीत के ये हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है उसको कायम करेंगे।